श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 47 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्व बुद्धिना पापम कृतं तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अपापेषु समस्त पापों से रहित व्यक्ति को, स्वभृत्येषु अधीन व्यक्ति को, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, बालेना बालक द्वारा, अपक्व अप्रौढ़ बुद्धिना बुद्धि से, पापम पाप पूर्ण कर्म कृतम किया गया, तत् भगवान अतएव भगवान सर्व आत्मा सर्वव्यापी क्षन्तुम क्षमा के लिए अर्हति योग्य है। अनुवाद। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि क्षमिक को यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतएव वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते नीरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरी नियम द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख शृंगी ने न केवल पाप किया था, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान की ऐसी बात को मिटा सकते हैं, भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलियुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने का गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण क्षमिक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मण के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे शृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता क्षमिक ऋषि जैसे नहीं है,
वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ शमीक ऋषि अपने पुत्र के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसा कि व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए भगवत भक्तों का अपराध करने से पूर्व। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमसे भगवत भक्तों का अपराध नहीं हो जाए, इसका बहुत भयंकर परिणाम आएगा। हम देखते हैं कि यहाँ शमीक ऋषि पावरफुल ऋषि है और ये बच्चा है कौन, शुंगी उनका पुत्र था, इसीलिए वो माफ हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा था और हालांकि भगवान की इच्छा थी, इसीलिए भगवान ने ऐसा सिलेक्शन किया कि शमीक महान ऋषि और उनके पुत्र शुंगी उसको 5 साल का पुत्र, तो उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन यदि यही कार्य किसी और ने किया होता तो उसका बहुत भयंकर सजा मिलता उसको। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए भक्तों के प्रति अपराध करने से, भगवान के प्रति अपराध करने से पूर्व। हाँ, हमें छोटी छोटी बात में ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम ऐसा अपराध कर बैठेंगे कि जो शमीक ऋषि जय का जो प्रार्थना ये है, शमीक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि ये अबूध है, हाँ, अप्रौढ़ यानी अपापे, हाँ सॉरी, बालेना अपक्व बुद्धिना, बालेना बालक छे, ये कोई इतना ये नहीं था। अपक्व, अपक्व यानी अपरिपक्व बुद्धि, जिसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो यहाँ माफ़ी हो गया। लेकिन यदि हम लोग, हमारी आदत होगी अपराध करने की, निंदा करने की छोटी छोटी बात में, तो इसको सुधार लेना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ प्रभुपाद 2nd पैराग्राफ में तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्राह्मणों का गर्व क्या हुआ कि ये स्कंद पुराण में, वराह पुराण में ये है कि जो भगवान के द्वेषी राक्षस थे, असुर थे, वो भगवान के हाथ से मारे नहीं गए, इसलिए उनको एक तक मिला कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले और अपना इस सौभाग्य से वो पुनः भगवत धाम जाने का प्रयास करे। क्योंकि जो भगवान मुक्ति का प्रयास करे, क्योंकि जो भगवान के हाथ से मर गए उनको तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो नहीं मिली मुक्ति, जो दूर थे, तो उनके लिए एक व्यवस्था की परम दयालु भगवान ने उन सबको पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। तो ये अवसर का लाभ ब्राह्मण नहीं उठा रहे, और ब्राह्मण का जो फायदा मिलता है ब्राह्मण का, वो लेते हैं, लेकिन कार्य ऐसा नहीं करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को भक्तों का, हम लोगों को इनसे ब्राह्मणों से बड़ा मौका मिला है भक्ति करने का। यदि हम लाभ नहीं उठाएंगे, इतना मौका मिलने के बाद यदि हम लाभ नहीं उठाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। और हम लाभ नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा अगर हम इस भक्ति
कर्म करने के, भक्ति करने के लिए हमें जो मौका मिला है उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो हम क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करेंगे और भक्तों की निंदा करेंगे। और कुछ लोगों को बात करने में बहुत रुचि होती है। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं, दो लेडीज मिलते हैं, जेंट्स मिलते हैं, बस यही बात होती है, इसने वो किया, उसने ये किया, या इंद्रिय तृप्ति के विषय की बात होती है। लेकिन हमें ऐसे असुर जिनको लाभ मिला, पिछले जन्म में जो असुर थे उनको लाभ मिला ब्राह्मण कुल में, ऐसे ही हम समझिए हम लोग भी असुर थे और हमको महान कृपा से, हमारी महान सुकृति से ये लाभ मिला है ताकि हम इस जन्म में हमारा पूरा भौतिक जगत का हिसाब किताब खत्म करके भगवत धाम जा सके। कितना बड़ा मौका है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत बड़ा मौका मिला है हमको। इसीलिए तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुष पुमान, पुरुष परम, हमें परम पुरुष को तीव्रता से भक्ति करके भजना है। नहीं तो दिन जाए मीछा काजे निशा निद्रा बोशे, में बारंबार कहता हूं और बारंबार प्रभुपाद भी कहते हैं, बारंबार प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ का वर्णन दर्शन ब्रह्मा जी ने किया, उग्र तप किया ब्रह्मा जी ने, बहुत तप किया, तो भगवान प्रसन्न हुए उनके तप से और फिर उनको वैकुंठ का दर्शन करवाया और फिर ब्रह्म संहिता लिखी। और वैकुंठ के दर्शन के बाद उन्होंने, भगवान नारायण ने उनको गोलोक का दर्शन करवाया। और वो दर्शन चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो गोविंद आदि पुरुष जिनका हम पूजा करते हैं वो क्या है? लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपाल, सुरभि गायों को चिंतामणि प्रकर सद्मसु, वो धाम कितना अद्भुत है। चिंतामणि, चिंतामणि का फर्श है उधर, फर्श फ्लोरिंग चिंतामणि, जो चिंतामणि लोहे को सोना बनाते वो चिंतामणि का तो फर्श है उधर। सोचिए कितना ऐश्वर्य है कृष्ण लोक में। हम वैकुंठ का ऐश्वर्य जो है ना, वैकुंठ में सोने के विमान इत्यादि जो है उससे कितना गुना ज्यादा गोलोक का ऐश्वर्य है। हम सत्य गोलोक में क्या है? ये सब प्रत्येक गोपी लक्ष्मी देवी है, चिंतामणि, प्रत्येक पैर, वो वैकुंठ में भी ऐसा है। लेकिन इसमें विशेष यहाँ इसका वर्णन है तो भगवान जो करोड़ों लक्ष्मी देवी द्वारा सेवित है, भगवान की सेवा होती है, वो भगवान को हमें प्राप्त करना है। हमारा जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। हम इधर उधर की बात में फंस जाते हैं, ये हमारा बड़ा बड़ा दुख है। हमें सावधान रहना चाहिए। मौका मिला है भगवान की इच्छा से, और शमीक ऋषि के पावरफुल, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि यदि जिसका पिता शमीक ऋषि जैसे पावरफुल नहीं है, यहाँ लिखे है, निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं है वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे। हम लोग महान कष्ट में पड़ सकते हैं यदि हमने इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो। छोटी छोटी बात पे है हम लोग इंद्रिय तृप्ति, सब में यही मेरा इंद्रिय तृप्ति कैसे हो, इस भक्त ने ये किया, उस भक्त ने वो किया, ये सब में हम फंसे रहते हैं। यदि कोई हमारे पास ऐसी बात लेके आए ना तो उनको उसकी बात को काट के दूसरे विषय में लगा दो, भगवान की भक्ति के विषय। यही तो हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। कब तक ऐसे रहेंगे? कब तक इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे? तो चिंतामणि धाम के बारे में प्रभुपाद बताते और फिर लिखते हैं कि लोगों को इतना अच्छा वर्णन, ऐसी जगह इतनी अच्छी है, वहां जाना नहीं है। इतनी हम इसका वर्णन पढ़े तो हमको ऐसा लगे हो मैं कब जाऊं इस जगत में, कब जाऊं। हालांकि भक्त को अपने निजी स्वार्थ नहीं होता है, इसीलिए वो इच्छा नहीं करता कि मैं भगवत धाम जाऊं। हाँ, इच्छा करता है लेकिन वो
ऐसा नहीं कि नहीं भगवत धाम जाने इसलिए मुझे ये कार्य करना है, नहीं, उसको हृदय में दया है इसीलिए वो प्रचार करता है। वो सोचता है कि ये सब को छोड़ के मैं कैसे भगवत धाम जाऊं, मैं सबको लेके जाऊं। ऐसा भक्त की भावना होती है। सोचिए हमें ऐसा भक्त बनना है जो ऐसी भावना रखे सबको लेके हम भगवत धाम जाए, अकेले नहीं जाना है। यदि हमने ऐसा सोचा तो अच्छा नहीं है, वो भी स्वार्थ है। सबको लेके जाए, हम सबको जगह है, जाओ चलो भगवत धाम चलो चलो। तो इतना सुंदर वर्णन है, लेकिन उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन मूर्ख मनुष्य पूरा दिन कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में और पूरा रात इंद्रिय तृप्ति में या इधर उधर की बात में निकाल देते हैं। ये इसी अध्याय में आगे कहा है कि हाँ 45वें श्लोक में है कि ये उस समय सामान्य लोग, ये शमीक ऋषि जाहिरात कर रहे हैं, मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब पुत्र मालूम पड़ा कि पुत्र ने शाप दिया तो बोला बेटा तुमने क्या किया। ऐसे राजा, यहां स्पष्ट लिखा है कि 43वें श्लोक, ये राजा जो है अपापक, कहां गया, अपापेशु स्वभृत्येषु, यानी ये पापी नहीं था। स्वभृत्येषु जिसका रक्षण किया जाना चाहिए, सर्व प्रकार से उसका रक्षण, एक अच्छे आदमी का रक्षण होना चाहिए ना, राजा का रक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो दीर्घायुषी होगा और ऐसे भगवत भक्त दीर्घायुषी होगा तो बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे आप सब प्रार्थना करो ताकि मुझे दीर्घायुष्य मिले, ताकि मैं बहुत बुक्स लिख सकूं। तो हमें भी इच्छा करनी चाहिए दीर्घायुष्य के लिए, हमें भी, क्योंकि दीर्घायुष्य होगा तो हम बहुत सारे लोगों का कल्याण कर सकते हैं। कभी हमारे पर आपत्ति होती है तो हम सोचते हैं चलो मैं जल्दी यहाँ से मर के निकल जाऊँ भगवत, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि हमके कब दीर्घायुष्य मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाए हम। ये भक्तों की भावना होनी चाहिए। ये हम अपने लिए सोचेंगे वो भक्त नहीं है। नहीं अभी इंद्रिय तृप्ति करेंगे फिर धीरे धीरे भक्ति करेंगे, वो अपना ही सोचता है। कोई बात नहीं 2-3 जन्म में जाऊंगा, वो दूसरे का नहीं सोचता है। ऐसा नहीं, ये वो करुणा, उसमें करुणा होनी चाहिए, हम लोगों में करुणा होनी चाहिए, यही भक्तों का लक्षण है। तो प्रभुपाद लिखते कि पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, रात इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, कमाने में, पैसा कमाने। तो यहाँ लिखा है 45वें श्लोक में कि सामान्य लोग धीरे वैदिक आदर्श से धीरे धीरे गिर जाएंगे और इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे। आर्थिक विकास, पैसा 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 लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, तो इसके प्रति अधिक आकृष्ट हो जाएंगे। ये शमीक ऋषि ने बोल दिया, भविष्यवाणी कर दी। ये महान ये थे, योगी थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी देख लिया उन्होंने कि लोग ऐसे ही धन के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे, आर्थिक विकास में। और अभी इस जगत में क्या चले, सिर्फ आर्थिक विकास, धर्म अर्थ काम, बस इतना ही चल रहा है। चतुर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष के पीछे कोई दौड़ते नहीं है। धर्म किया, 10 रुपया डाला, 100 रुपया निकाला यही धर्म उनके लिए है। धर्म 100 रुपया मिला, अर्थ, फिर क्या करना है, पतंग जगाओ, नॉनवेज खाओ, बस अच्छे घर में, एयर कंडीशन घर में, अच्छे घर में रहो, दैट्स ऑल। दिवाचार दया राजन कुटुंब भरणे नवा निद्रा नियते नक्तम विवाहेन च वावयः, मतलब दिन जाता है कमाने में, रात जाती है निद्रा में, या जाती है जीवन पूरा करने में। हम लोगों को ऐसा नहीं बनना है। तो फलस्वरूप क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति से क्या होगा, फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। अभी ऐसा ही हो रहा है। पिक्चर का फिल्म देख के या गंदी फिल्म देख के या ऐसा दृश्य देखकर
सब लोग जातीय भोग करते हैं, और फिर ऐसा ही वर्ण संकर जाति आएगी ना, कुत्ते और कपी जैसे, बंदर जैसे। अभी सब दिख रहे हैं ऐसे कुत्ते और बंदर ही दिख रहे हैं। अभी देखो कॉलेज के बच्चे देखो, स्कूल के बच्चे देखो, सब कुत्ते और बंदर जैसे, एक एक लड़कियों के साथ रहते हैं। बंदर क्या होता है? बंदर जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप मारते हैं और साथ में 10-12 बंदरिया को रखता है। वो ऐसे सन्यासी जैसा दिखता है, साधु जैसा दिखता है, ऐसा। और कुत्ते क्या है? निर्लज, कहीं पे भी जातीय जीवन शुरू कर देता है। तो यदि हम ज्यादा पैसा कमाएंगे हम ऐसा हो जाएंगे। ये स्पष्ट लिखा है कि आर्थिक प्रगति के पीछे आकृष्ट होंगे। इसीलिए पहले सब लोग कुटिया में रहते थे, ब्राह्मण, विशेष करके ब्राह्मण। तो हमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, प्रभुपाद ये कहा है, तो हमें इतना हायर जीवन मिलेगा, हायर टेस्ट। हाँ, वैकुंठ गोलोक में ऐसा टेस्ट मिलेगा, इतना अद्भुत टेस्ट है वहां। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मी देवी प्रतिक्षण, आज सुबह मैंने बताया था ना कि फेस्टिवल, वहां प्रतिक्षण नित्य लीला, वहां नित्य लीला चलती है, प्रतिक्षण फेस्टिवल होता है, प्रतिक्षण। ऐसा कैसा होगा? हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों के लिए वो है जगह जहां ऐसा होता है। यदि अभ्यास यहां करेंगे तो, इसीलिए हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे हम भगवत धाम इसी जन्म में जा सके। हमारा लंगर बांधना नहीं, कल मैंने बताया था ना, लंगर मत बांधो, आसक्ति के लंगर मत बांधो। ये लंगर उत्तरायण में होता है, जो कोई नहीं जा पाएंगे। तो हम आसक्ति से छूट के भगवत धाम जाने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।